एक ऐसी ट्रेन जर्नी जहां अगर खिड़की खोली तो बंद करने के लिए बाद में आप वहां नहीं रहोगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खौफनाक सी खतरनाक वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। एक ऐसी वीडियो में जिसे देखने के बाद अगर आप लोग ट्रेन में जर्नी करते हो तो थोड़ा डरने लगोगे। तो ऐसा क्या हो गया दिलीप नामक व्यक्ति के साथ कि उसके बाद वो इंसान ट्रेन में जर्नी करने से डरने लगा। आज हम आपको बताएंगे और ये स्टोरी रियल है और ये कोई स्टेशन या भूतिया ट्रेन के ऊपर नहीं है। जर्नी के दौरान जो हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। सुनने के लिए तैयार है ना आप? तो वीडियो को लॉक कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दिलीप नामक व्यक्ति जो मुंबई में रहकर अपनी एक पुलिस की नौकरी करता था। मुंबई से दूर एक गाँव में उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई रहता था। जो उसके बूढ़े माँ बाप थे उसकी सेवा और उनकी देखभाल उसका छोटा भाई करता था। छोटा भाई जो था वो वहाँ पर गांव में खेती बाड़ी कर कर अपना जीवन चला रहा था और इसकी नौकरी लग गई थी। ये बड़ा भाई था तो ये पुलिस की नौकरी 6 साल से मुंबई में रहकर कर रहा था। जब भी इसको छुट्टी मिलती थी ये अपने गांव अपने माँ बाप से मिलने जाता था। लेकिन इसका गांव जो था वो मुंबई से लगभग 25 से 30 घंटे की दूरी पे था। और ये रहता कहाँ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मुंबई के कुर्ला नामक जगह पे रहते थे। मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुंबई में रहते हैं उन्हें पता होगा। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी तो ध्यान से सुनना। तो जो दिलीप भाई थे अपने, वो 25 साल के थे। 6 साल से नौकरी कर रहे थे अपने मुंबई में। तो हुआ क्या कि लगभग 3 साल से ये अपने गाँव गए ही नहीं थे। माँ बाप को इनकी याद आ रही थी, लेकिन ये 3 साल से इनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी या फिर ये जा नहीं पाए थे। तो इनके माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमारी तबीयत खराब है, तू हमसे मिलने के लिए आ जा और अपने मतलब ऑफिस में एप्लीकेशन लगा देना कि तबीयत खराब है। और दूसरी बात ये कि तू आ जा और तेरी शादी भी करवा देंगे। ये सही समय है, तेरी नौकरी भी लगी है अभी और घर वाले भी सब समझते हैं कि तेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो जल्दी जल्दी तेरी शादी भी करवा देंगे, लेकिन तू जल्दी से जल्द यहाँ पर आ जा। तो ये फ़ोन काट के सोचते हैं कि मेरे माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं तो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन लगाते हैं और इनको 12 दिन की छुट्टी मिल भी जाती है। ये बहुत खुश होते हैं कि 3 साल बाद अपने माँ बाप से मिलूंगा। उसके बाद जब ट्रेन की मतलब टिकट मिल नहीं पा रही थी, लेकिन जब मिली ट्रेन की टिकट उसके बाद इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब ड्यूटी की वजह से। तो ये जब बिल्कुल मतलब टाइम होता है ना ट्रेन का, मतलब बिल्कुल ऑन द स्पॉट वाला, बिल्कुल टाइमिंग पे ट्रेन के निकलते हैं अपने घर से और स्पीड में निकलते हैं। रास्ते में ट्रैफिक मिलता है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत मुश्किल से वहाँ से मतलब स्टेशन के लिए स्टेशन वाले इलाके तक पहुँचते हैं। तो इनका जो ऑटो होता है उसमें डीजल ख़त्म हो जाता है, डीजल या पेट्रोल। तो ये उस ऑटो को छोड़कर अब पैदल पैदल भागने लगते हैं, क्योंकि ट्रेन आने में केवल और केवल 15 मिनट बचे थे। और पहले इतना फ़ोन वगैरह भी नहीं चलता था जिससे पता चल जाए कि अगर ट्रेन लेट है तो थोड़ा टेंशन कम हो। तो इनको कुछ नहीं पता, तो ये दौड़ने लगते हैं अपना सूटकेस बैग लेके। तो ये स्टेशन पहुंचने ही वाले होते हैं कि इनको रास्ते में एक आदमी अपनी बाइक से गिरा हुआ दिखता है। अब ये सोचते हैं कि ट्रेन तो आ रही है लेकिन ये पुलिस वाले भी हैं, तो ये उस आदमी की मदद करते हैं, उसको उठाते हैं। वो आदमी कहता है कि अरे मतलब जो भी सामने थे ना, दिलीप से कहता है कि सर अरे मुझे थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई, मुझे उठाया, लेकिन मेरी ट्रेन आने वाली है 15 मिनट में, अगर मैं नहीं पहुंचा मेरी ट्रेन निकल जाएगी। इन दोनों की बात होती है, तो इसकी भी वही ट्रेन थी जो दिलीप जी की थी। इन दोनों में बात होती है तो वो कहता है कि मुझे ये गांव जाना है। तो वो कहते हैं अच्छा ये गांव तो हमारे गांव से थोड़ा पहले पड़ता है। तो वो कहते हैं अच्छा। उसके बाद पीछे से उसी टाइम एक ऑटो आती हुई दिख जाती है। तो दिलीप कहता है कि अब आपकी बाइक का क्या होगा? तो वो कहता है कि अरे मैं इसको साइड में ही लगा देता हूँ, लॉक करके लौटते समय ले लूंगा। उसके बाद ऑटो में बैठ के ये लोग ट्रेन की तरफ मतलब स्टेशन की तरफ आते हैं। तो जब ये लोग स्टेशन पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि जो इनकी ट्रेन है वो 15 मिनट लेट है। ये देखकर दिलीप जी को अच्छा लगता है, वो अपना बैठते हैं और ट्रेन इनके सामने ही आती है। जब ये ट्रेन में बैठने के लिए जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो इंसान जो था वो इनको दिखता नहीं है। तो इनको लगता है कि शायद ट्रेन के अंदर बैठ गया होगा, अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो इन्होंने ज़्यादा ऐसे सोचा नहीं
तो दिलीप जी जाते हैं ट्रेन के अंदर, अपनी सीट ढूंढ के अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। इनकी जो सीट थी वो नीचे वाली थी, जो विंडो के बगल में होती है, लेकिन लंबी वाली स्लीपर थी। ये वहाँ जाके बैठते हैं और नोटिस करते हैं कि ट्रेन के अंदर ज़्यादा लोग नहीं है। तो ये सोचते हैं कि शायद लोगों को ज़्यादा लोग नहीं होंगे, नहीं जाना होगा आज। और उस बंदे के बारे में सोचते हैं कि शायद उसके चोट लगी थी तो वो अपना साफ करने गया होगा। ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन 7:05 की थी, लेकिन 7:30 पे निकलना चालू करती है। तो ये अपना जो मतलब रुमाल जैसा कुछ होता है ना, तो वो लेके और विंडो की तरफ सर रख के ऐसे लेट जाते हैं और लेटे लेटे आंख बंद कर लेते हैं। तो ये सो ही रहे थे अपना। 9:30 बजे, मतलब 7:30 पे ट्रेन निकली और 9:30 बजे इनको ऐसा लगता है जैसे इनके पैर पे किसी ने टैप किया। तो जब ये अपनी आंखें खोलते हैं तो इनको वही शक्ल दिखती है जो बाइक से गिरा हुआ आदमी दिखा था ना, वही। और वो यहाँ पर टीसी था। इनको देखता है वो, अरे कहता है भाई साहब आप यहाँ? कहता है अरे हाँ मेरी यही वाली सीट है और मैं जो ये गांव जाना था ना, मैंने आपको बताया था। अरे वो कहता है हाँ मेरे यहाँ, मैं यहाँ टीसी हूँ आपको बताऊँ तो। वो कहता है अच्छा। तो वो टीसी कहता है कि अच्छा रुक जाइए दिलीप जी, मैं ज़रा अभी लोगों को टिकट वगैरह चेक करके आता हूँ, फिर आपके संग ही बैठूंगा, थोड़े गप्पे शप्पे मारेंगे और बातें करेंगे और मज़ा आएगा, थोड़ा टाइम पास होगा। दिलीप जी कहते हैं ठीक है ठीक है। वो कहता है टीसी कि आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो ट्रेन है उसमें भी ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, तो मैं आपकी बगल वाली स्लीपर पे आके बैठ जाऊंगा। तो वो कहते हैं दिलीप जी कि ठीक है। तो उसके बाद वो टीसी था, वो अपना सब टिकट वगैरह चेक करके आया और दिलीप जी की टिकट भी चेक नहीं करी उसने। अब इतनी दोस्ती हो गई थी, जान बचाई, तो उसने टिकट भी चेक नहीं करी। इनके बगल वाली सीट में आके बैठ गया और बातें करना शुरू करता है। और दिलीप जी थोड़ी देर बात करने के बाद नोटिस करते हैं कि 12:30 बज गए। मतलब दिलीप जी को ये समझ में नहीं आया कि मतलब इतनी जल्दी टाइम कैसे बीत गया। बातों ही बातों में समझ में नहीं आया कब 12:30 बज गए। उसके बाद अपने दिलीप जी थे वो डिब्बा वगैरह पैक करके लाए थे खाने का, टीसी भी लाए थे। तो दोनों ने शेयर करके अपना खाना वगैरह खाया, दोस्ती तो हो ही गई थी ना। उसके बाद दो दो ढाई बजे तक और बात करते हैं। उसके बाद अपने दिलीप जी कहते हैं कि यार जरा है ना नींद आ रही है तो थोड़ा सा सो जाता हूँ। तो टीसी कहता है हाँ मुझे भी आ रही है। उसके बाद अपने जो दिलीप जी थी ना, वो अपने बैग में से एक हवा वाला तकिया निकालते हैं। तो वो हवा भर के अपने सर के नीचे लगाते हैं। तो टीसी भी सोचता है कि वाह ये बढ़िया था, कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो वो बात होती है। उसके बाद उसके बाद वो विंडो की तरफ वो अपना तकिया जो फुलाया था उनने, वो रखकर सो जाते हैं। तो लगभग 3 सवा 3 बजे होंगे, 2:30 बजे तो सोई थे ना वो, तो आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा तो ट्रेन एक झटके से रुकती है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, अगर आप ट्रेन में सो रहे हो या बैठे हो, एकदम से ट्रेन जब रुकती है तो एकदम से बंदा हिलता है। तो वैसे ही नींद लगी थी लेकिन एकदम से वो हिलते हैं। तो वो देखते हैं कि कोई स्टेशन आया या क्या। तो ट्रेन देखते हैं तो एक सुनसान सी जगह पे ब्रिज होता है ना। अब आपको मैं कैसे बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा जब पुल आता है, नीचे नदी बह रही होती है और ब्रिज के ऊपर एक ट्रेन होती है ना, जहाँ बच्चों को बहुत डर लगता था जब छोटे होते थे। तो क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद ट्रेन गिरेगी, सबको लगता था ऐसा। तो उसी ब्रिज पे आके ये ट्रेन रुकी है, लेकिन इस बार नीचे पानी नहीं है, नाला है जो कि बहुत बड़ा है। अब ये मत सोचना नाला है तो आसपास जमीन है, नहीं। इस बात को आप याद रखना क्योंकि ये बात इंटरेस्टिंग है और यही बात पूरी स्टोरी की है, ठीक है। तो वो बीच में ब्रिज था जिसपे ट्रेन रुकी थी और नीचे नाला था, और वो नाला भी 15 फीट का था, ठीक है। 15 फीट नीचे था वो नाला, मतलब ये ब्रिज था टोटल। तो अब आप इस बात को याद रखना। और दिलीप जी के साथ साथ टीसी की भी नींद खुलती है। टीसी भी देखता है कि सिग्नल नहीं मिला होगा, शायद इस वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ट्रैक वगैरह चेंज करना होगा, ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला। उसके बाद अपने दिलीप जी सोचते हैं कि रुकी रहने दो, हमको क्या, हमको सो जाते हैं, सोने पे फोकस करते हैं, ट्रेन जब चलना होगी जब चलेगी। तो दिलीप जी अपने सोने की फिर कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही दिलीप जी सोने की कोशिश करते हैं, उनको खिड़की पे नॉक की आवाज़ आती है, जैसे कि खिड़की पे ठोक रहा है। तो वो देखते हैं तो एक मतलब औरत थी जो मतलब कुछ मांग रही थी इनसे खाने के लिए या पैसे। और वो दिलीप जी जब उस औरत को देखते हैं तो वो ब्लैक कलर की साड़ी और ब्लैक कलर के कंबल से अपने आप को ढांकी हुई थी, क्योंकि ये बहुत ठंडा मौसम था, एकदम चिल्ड वाला, और जंगल का एरिया था। तो दिलीप जी को लगा कि शायद बहुत ज़्यादा ठंडा है इस वजह से। तो दिलीप जी को लगता है कि मैं इसको 10-20 रुपए दे देता हूँ, वरना ये यहीं खड़ी रहेगी और मुझे सोने भी नहीं देगी, क्योंकि सिग्नल नहीं मिलेगा कब तक पता नहीं। तो ये जब तक खड़ी रहेगी जब तक ट्रेन चलेगी नहीं, तो मैं सो नहीं पाऊंगा। इसलिए वो अपनी जेब में से 10 रुपए निकालते हैं और खिड़की खोलने ही वाले होते हैं कि टीसी जोर से चिल्लाता है, हट हट बाजू हट, यहाँ से चली जा। तो अपने दिलीप जी को कुछ समझ में नहीं आता और टीसी ऐसे ही भगा देता है उसको कि भाग यहाँ से, यहाँ मत आ, हट हट। और शीशा खोलने ही नहीं देते, इशारे इशारे में ही शीशा खोलने नहीं देते, उनका हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो चली जाती है वहां से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ट्रेन फिर से एक झटका लेती है और अपना चलना चालू करती है। उसके बाद दिलीप जी बड़े ध्यान से उस टीसी को देखते हैं और उससे बोलते हैं, यार क्यों भगा दिया उस गरीब औरत को, मैं उसे 10-20 रुपए दे देता,
शायद उसकी हेल्प हो जाती। वैसे ही बाहर कितनी ठंड है, शायद उसे भूख लग रही हो या ठंड लग रही हो, 10-20 रुपए से कौन सा मैं गरीब हो जाता। उसके बाद टीसी कहता है कि दिलीप जी, आपने बाहर का माहौल नहीं देखा। जहाँ हमारी ट्रेन रुकी हुई थी वो एक ब्रिज था, आसपास कोई घर नहीं था, आसपास कोई जगह ही नहीं थी। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं वो औरत के। या तो उसके पैर इतने लंबे थे जो 15 फीट नल्ले से ऊपर 15 फीट नाले से ट्रेन तक आ पा रहे हैं, या फिर वो औरत उड़ रही थी। अब इन दोनों ही कारणों में अगर मैंने आपको रोक के गलत किया तो हाँ मैं गलत हूँ। आप दे देना अगर वो 10 रुपये आपको सही लग रहे थे तो। ये बात सुनकर दिलीप जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिलीप जी की टाएं टाएं फिस हो जाती है, क्योंकि दिलीप जी भी सोचने लगे कि मतलब वहाँ कोई जगह ही नहीं थी आने की, तो वो औरत खड़ी कहाँ पर थी। अगर दिलीप जी गेट खोल देते तो जाने क्या हो जाता। दिलीप जी यही सोच सोच के डरते रहे। और आज तक दिलीप जी ने छोटे से लेके अभी तक ना तो भगवान पे ना ही शैतान पे कभी विश्वास ही नहीं किया था। लेकिन आज एक इस दृश्य को देख के दिलीप जी समझ गए कि भगवान भी होते हैं और शैतान भी होते हैं। तब से दिलीप जी ने वो सफर तो किया, लेकिन जब भी वो जगह आती थी ट्रेन वाली, अपना मुंह कम्बल से ओढ़कर उस जगह को पार कर देते थे। और ये कहानी आपको रियल है, मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी है। लेकिन ये कहानी सच्ची है और ये बहुत पुरानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। ये कुछ डिफरेंट और अलग तरीके से बनाई मैंने। और आज भी गाइस दिलीप जी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आप लोग इमेजिन करके बताना अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो कभी, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। क्या आप लोग जिंदा भी रह पाओगे ऐसी इंसिडेंट के बाद? तो ज़रूर बताना। और अपनी कोई स्टोरी सेंड करना चाहो तो जीमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, वरना कमेंट बॉक्स में टॉपिक भी बता सकते हो। लाइक कर दिया करो वीडियो को, लाइक नहीं आते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। 500 सब्सक्राइबर पे हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाएंगे। और हम मिलते हैं किसी खतरनाक सी खौफनाक सी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।